हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया गया है, ये करंट की लाइन है। इसे मैंने मान लिया है ओ, इस पॉइंट को डी एंड ई। तो ये ई डी एंड ए बी, ये इजिकल टू ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये कुछ लॉसेज हैं। तो ये वोल्टेज है वी आर साइन फाई आर, लॉसेज आई एक्स। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से मैंने ओ पॉइंट तक एक लाइन डाली है, उसे बताया है वी एस, ये है वी एस। ओके, अब ओ पॉइंट से यहाँ ये जो लॉसेज यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, उस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाकर मैंने यहाँ पर एक लाइन डाली है, वो है वी आर। तो ये हो जाएगा, इसका जो कोण है वो हो जाएगा फाई आर फाई एस। तो ये तो मैंने कुछ बता दिए, ये किस, अब मैं बताऊंगी किस तरीके से आए हैं, ये किस तरीके से नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ए बी इजिकल टू ई डी इजिकल टू आई आर। तो ए बी इजिकल टू ई डी इजिकल टू आई आर, तो ये दोनों सेम है, इसलिए हमने ये लिख लिया। तो ए ई इजिकल टू बी डी, तो ए ई कहाँ है हमारा, ए ई इजिकल टू बी डी हो जाएगा वी आर साइन फाई आर। तो ये हमारा जैसा कि कोण में दिखा रखा है, सॉरी उस डायग्राम में दिखा रखा है, इसलिए हमने ये माना है। ओ डी इजिकल टू ओ ई प्लस ई डी। अब हम एक एंगल में ले रहे हैं, तो ओ डी इजिकल टू, तो ये जो हो गया, ये तो हो गया ओ डी इजिकल टू ओ ई, तो ओ ई इजिकल टू हो गया ई डी। तो ये इजिकल टू ये प्लस ये। ओके, हमने ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा वी आर कॉस फाई आर। तो ये हो जाएगा वी आर कॉस फाई आर। तो ये है वी आर कॉस फाई आर। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा आई आर। तो ये हमने आई आर दे रखा है। अब सी डी इजिकल टू हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। तो बी डी कहाँ है, बी डी प्लस सी डी। ओके, बी डी हमारा क्या दे रखा है, वी आर साइन फाई आर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब डी सी हमारा कितना है पूरा टोटल, ये है आई एक्स। तो ये हमने मान लिया आई एक्स। ओके, तो अब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या निकलेगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो वी एस इजिकल टू हो जाएगा वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। अब इसका इनका होल स्क्वायर हो जाएगा वी आर साइन फाई आर आई एक्स का होल स्क्वायर। तो हम अब कौन से वाले कोण में निकाल रहे हैं, इस बड़े वाले एंगल में। ओके, बड़े वाले त्रिभुज में लेके चल रहे हैं। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये काढ़ हो गया। ओके, इस तरीके से हमारा ये, अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। अब हम निकालेंगे टेन फाई एस। तो टेन फाई एस इजिकल टू हो जाएगा सी डी अपॉन ओ डी। तो सी डी हमारा यहाँ पर हमने निकाल रखा है, ये हो गया। ओ डी हमने निकाल रखा है, ये देखिए ओ डी हो जाएगा ये वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर, ये हो गया। अब निकाल लेंगे हम कॉस फाई आर। कॉस फाई आर इजिकल टू ये निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे रेगुलेशन। तो रेगुलेशन होता है वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर। ओके, तो वी एस हमने अभी निकाला यहाँ पर, ये रख देंगे, और वी आर ये से ही रहेगा, वी आर इंटू 100। ये तो हो गया रेगुलेशन। तो अब हम जान लेते हैं एफिशिएंसी। तो गाइस, ये दे रखा है हमारा वोल्टा नियमन, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की पावर फैक्टर पर निर्भरता। अब जो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है, पावर फैक्टर पर कितना निर्भर करता है, देखते हैं, जान लेते हैं। इकाई शक्ति गुणांक पर प्रतिशत वोल्टा रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला होता है R इजिकल टू आई आर अपॉन वी आर इंटू 100। ओके, अब ये है नंबर 2, शून्य शक्ति गुणांक पर प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, कॉस फाई इजिकल टू 0 और फाई इजिकल टू 90। ओके, क्योंकि कॉस की टेबल में ये जो होता है कॉस 90 इजिकल टू होता है 0, तो इसलिए फाई इजिकल टू निकल आया हमारा 90। अब इससे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इजिकल टू आई एक्स अपॉन वी आर इंटू 100, ये है हमारा 100। ओके, अब निकालेंगे हम लैगिंग पावर फैक्टर। क्या निकलेगा हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पर रेगुलेशन, आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स साइन फाई एक्स अपॉन वी आर इंटू 100। एंड लीडिंग पावर फैक्टर पर आर इजिकल टू हो जाएगा आई आर कॉस फाई आर माइनस आई एक्स साइन फाई आर वी आर इंटू 100। तो फ्रेंड्स, ये पहले से ही हमारे एक्यूरेट फार्मूले होते हैं और ये हमारे पीछे से निकाले गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको फार्मूला निकाल कर दिखाया गया है, ये उसी से निकाला है। तो अब हम जान लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति तथा पावर फैक्टर। ओके, तो हम इसका पावर फैक्टर जान लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ ले लिया, इजिकल टू 0 मान लिया। अब हम इसको इंटू में ले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। अब इसे हम इधर ले आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आई आर कॉस फाई आर, ये माइनस में हो गया। ये जो आई एक्स है, इसे हम इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन फाई आर अपॉन कॉस फाई आर। आई से आई कैंसिल, तो माइनस
आर एक्स इज इक्वल टू 10 फाई आर। तो अब ये माइनस का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। अब जो हमारा माइनस का मतलब होता है जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो न्यूनतम होता है। तो अब जो हमारा जो फाई आता है इसे हम 10 को इन्वर्स में ले आएंगे, इन्वर्स में ले आए इस तरीके से। अब हम कॉस फाई आर से दोनों तरफ इनटू कर देंगे कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस फाई आर इज इक्वल टू कॉस 10 इन्वर्स माइनस आर अपॉन एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है उसका वो बात का प्रतीक करता है जो ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टता होती है वो न्यूनतम अर्थात श्रेष्ठतम होती है। तो अब हम जान लेते हैं उच्च वोल्टेज रेगुलेशन। तो उच्च वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उसकी स्थिति में पावर फैक्टर। ओके, तो आर इज इक्वल टू हमने ये मान लिया, इसके इज इक्वल टू 0 मान लिया, तो मैं ये हमने पीछे से ही निकाला है वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका फाई आर के रेस्पेक्ट में, तो हमने ये किया डी आर डी फाई आर। अब इसका हम करेंगे वोल्टेज डिफ्रेंशिएशन, इसका भी करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा ये कॉस है तो ये साइन हो जाएगा, और ये तो हमारी कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगी वैल्यू, ये साइन है तो ये कॉस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आता है। अब डी फाई आर इज इक्वल टू हम 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस। अब ये जो इनका एलसीएम लेने के बाद क्या होगा हमारा ये यहाँ इधर जाके 0 हो जाएगा, 0 में भेज देंगे हम तो 0 हो जाएगा, इतना बचेगा। अब माइनस वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, ये इधर हो गया। अब ये साइन फाई आर, ये कॉस फाई आर को इधर ले आते हैं, इधर आई आर को ले जाते हैं, तो आई से हमारा आई कट गया इधर, तो ये हो जाएगा 10 फाई आर एक्स अपॉन आर। कॉस फाई आर इज इक्वल टू कॉस 10 इनवर्स एक्स अपॉन आर। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव चिन्ह का इस बात का प्रतीक है कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन उच्चतम अर्थात असंतोषजनक या पश्चिगामी शक्ति गुणांक पर होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन का। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइस।